अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दिस इज़ मी नवीद अहमद, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एनालिस्ट और ट्रेनर। क्या आप लोगों को ये पता है कि एक्शन एक मयारी फिल्म की ताकत और जान होती है, लेकिन अगर यही एक्शन लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक ना हो, ख़ास तौर पर जो अदाकारों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो भी ना हो, तो फिर यही जान इसी फिल्म के लिए वबाल जान बन जाता है। फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तानी फिल्मों में ये मसला आखिर क्यों बढ़ता गया, वजह क्या है, इनका हल क्या है, कि पाकिस्तानी फिल्में आलमी मयार के मुताबिक क्यों नहीं बन पाती और दुनिया के अंदर अब तक वो नाम या वो मुकाम क्यों हासिल नहीं कर सकी जिसके मालिक आज हॉलीवुड और बॉलीवुड वाले बने बैठे हैं। तो लिहाजा वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको एक छोटा सा हल और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो पाकिस्तानी फिल्मों के मयार को बेहतर करने के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा किरदार अदा कर सकते हैं। तो लिहाजा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको अभी दिखाने वाले हैं चंद पाकिस्तानी फिल्मी क्लिप्स, जिसको देखकर आप लोग ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी फिल्मों का जो मयार है, ग्राफ है, वो कितना ज़्यादा गिर चुका है, कमज़ोर हो चुका है। तो लिहाजा मुलाहिजा कीजिए पहला क्लिप। जी तो जनाब, इस मखलूक को जो आपने अभी देख लिया, इसको आपने खुद अपनी तरफ से एक अच्छा सा नाम दे देना है, मैं कुछ नहीं बोलता। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको पता है कि हकीकी ज़िंदगी के अंदर एक इंसान ज़मीन से कितना उठ सकता है, ये देख लीजिए। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये क्यूबा का प्लेयर था, अभी बूढ़ा हो गया है, रिटायर हो चुका है। इसका नाम था लियोनेल मार्शल। ये जब से कैमरा ईजाद हुआ है ना, 400 या 450 साल हो गए हैं, तो ये दुनिया की तारीख की सबसे ऊंची तरीन छलांग रिकॉर्ड हुई है कैमरे के सामने। ये 50 इंच जंप लगाता था, इंसान इतना ही जा सकता है। आप चले गए, आपने बाल को स्पाइक कर लिया, उसके बाद इंसान ज़मीन पे आ जाता है। लेकिन चूंकि ये मोहतरमा कार्टून बना रही है, ख़ास तौर पर जो एक्शन डायरेक्टर है या स्क्रिप्ट राइटर है, जो बांस के डंडे के ऊपर बैठ कर स्क्रिप्ट लिखता है, तो जनाब अगर आपने इसको सही बनाना हो ना, तो आप डाई मारे ज़मीन पे ऐसे गिर जाए या फिर ऐसे गिर जाएं, ठीक है। मजीद ये जो विलन है ये भी हमारी तरह बहुत समझदार है। आप गाड़ी से उतरे, आप सही फाइट करें, एक्शन सीन करें, लेकिन चूंकि आपने बनाने हैं कार्टून, आप लोगों की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो जनाब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। 2 मीटर की ऊंची गाड़ी है और खातून की जो उम्र है, जो इसका वजन है, बाकी जो खदोखाल है, इतनी ऊंची छलांग तो इंसानी ज़हन इसको तस्लीम नहीं करता। यही वजह है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अब इंडस्ट्री नहीं रही, बल्कि ये एक कार्टून इंडस्ट्री बन चुकी है। जी जनाब, तो इसी चीज़ को मज़ीद साबित करने के लिए मुलाहिजा कीजिए ये वाला क्लिप। जी जनाब, सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़। अगर एक ताकतवर इंसान है ना, पहलवान है या रेसलर है वगैरह वगैरह, वो हकीकी ज़िंदगी में एक उंगली के ऊपर 20 से लेकर 22 सेकंड तक सिर्फ 10 से 15 किलो का वजन बर्दाश्त कर सकता है, वो भी सिर्फ 20 सेकंड या 22 सेकंड। इससे ज़्यादा अगर वो टाइम देगा ना, तो उसकी उंगली टूट जाएगी। लेकिन ये मोहतरमा किस खूबसूरती के साथ आराम से दुश्मन को ऐसे उठाती है, फिर उसको हवा में उछालती है, फिर एक उंगली के ऊपर वॉलीबॉल की तरह इसको घुमा रही है। और जो विलन साहब है ना, वो पलट कर वार कर रहा है, ना जान बचाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ चीख रहा है। बाकी जो खातून है, हीरोइन है, चेहरे पे ना तकन के असरात है, ना पसीना है, ना गुस्सा है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना डिप्रेशन है, जैसे आराम से जो है ना बाग के अंदर खड़ी हो या वॉलीबॉल खेल रही हो। तो जनाब मैं एक फिल्म एनालिस्ट हूँ, कार्टून एनालिस्ट नहीं हूँ। अब ये कार्टून है, दिखाना सिर्फ ये मकसद था कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क इन्हीं लोगों ने किया है। जी जनाब, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो उसके लिए मुलाहिजा कीजिए ये वाला क्लिप। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको पता है कि इससे पहले मैं बता चुका हूं कि इदारों की इतनी तौहीन है ना, दुनिया वाले और हमारे पाकिस्तान के जो नाज़रीन हैं या आवाम है, वो क्या समझेंगे कि हमारी पुलिस इतनी गई गुजरी है कि 9 पुलिस वाले हैं और उनसे एक गुंडा भी काबू नहीं होता। मजीद जो बंदूक उठाता है ना, वो सबसे पहले अपने स्कोपली की हिफाजत करता है, वो आड़ लेता है। लेकिन चूंकि इन्होंने बनाने हैं कार्टून, तो कार्टून को आड़ लेने की क्या ज़रूरत है। जब आपके पास बंदूक है, सामने पुलिस है या दुश्मन है, तो सबसे पहले अपने सर की हिफाजत कीजिए, आड़ लीजिए, उसके बाद फायर कीजिए। मजीद वही गलती, ये स्टैंड इसका ऐसे ऑफ है, ठीक है, और हाथ में 2 कलशनकोफ हैं।
इसके अंदर इतनी ताकत है ना हीरो साहब कि ये बंदे से एक भी काबू नहीं होता। अगर आपकी तरबियत नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है और आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का, तो ये एक नहीं है, ये भी इंसान से काबू नहीं होता। इसके अंदर इतनी ताकत है। आप दो कैसे मजीद ये जो गोलियों की आवाज है, आहा हा हा, क्या बात, टिशिंग टिशिंग। आपने कभी हकीकी जिंदगी में ये चीज चलाई है? कभी चलाई हो ना, कभी पकड़ी हो तो आपको पता चले कि क्या चीज है। ये इतनी घटिया चीज नहीं है, ठीक है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। मजीद आपको गोली लग गई है तो आप खड़े कैसे हैं? जब इंसान को गोली लगती है ना, एक गोली बस गया इंसान स्टेबल नहीं रह सकता। इस गोली के अंदर इतनी ताकत होती है। आपको गोली लग गई है तो गोली का निशान किधर है? आपके कपड़े नहीं फटे। मजीद 9 पुलिस वाले हैं ना, 9 पुलिस वाले तो 9 गोलियां। इंसान को नजदीक से इसकी सिर्फ 5 गोलियां लग जाए ना, 4 या 5, तो इंसान खत्म हो जाता है। इधर से तो सुराख इतना सा होगा, लेकिन जब गोली पीछे निकलेगी ना तो इतना बड़ा सुराख होगा, इंसान खत्म हो जाता है। यही वो कार्टून है जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। और खास तौर पर जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, जो पत्नी क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा नशा करते हैं, कि वो ऐसी कहानियां लिखते हैं। समझ नहीं आती इसके ऊपर हम क्या करें। अगर आपने इसको सही बनाना हो ना तो आप आर्ट का इस्तेमाल करें, 2-3 बंदे अपने साथ रखें। जनाब हीरो को इतना बाप बनाए। हीरो कोई इंसान होता है, कोई आदमखोर मखलूक नहीं होता। लेकिन चूंकि आपको खुद नहीं पता तो जो चीज आई दिल में लिख डालो। प्रोड्यूसर को पिच करने के लिए सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती है और कुछ नहीं। मजीद वो जो प्रोड्यूसर साहब है ना, जो सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती को देखता है, कहानी के अंदर जान नहीं है, लॉजिक नहीं है, बस अल्फाज की खूबसूरती है। हाँ ठीक है जी, फिल्म है, बस थोड़े से पैसे कमाओ और अदाकार जो है वो अपनी जेब गर्म करो। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का फिर यही हाल होगा। जी जनाब, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाजरीन एक्शन को देखने के लिए फिल्म देखते हैं, लेकिन एक बेहतरीन अच्छा एक्शन ये नहीं कि उसके अंदर फायरिंग हो, धमाके हो या मारदार हो, बल्कि एक अच्छा और बेहतरीन एक्शन वो है जिसमें किरदार की मजबूती हो, इन्हें किरदार की बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो, जिसमें खतरा सूरत हाल वाज़े हो, ज़मीन जगह या आर्ट का बेहतरीन इस्तेमाल हो, जो स्क्रिप्ट या कहानी है वो मजबूत हो, मयारी हो, उसकी जो बुनियाद है वो लॉजिक और ज़मीनी हक़ाइक़ पर हो, ना कि सिर्फ ख्याली दुनिया पेश की जा रही हो। आम अल्फाज में वो हालात, वो वाक़यात या मसाइल जिसको हम और आप या हमारे नाज़रीन अपनी असल ज़िंदगी के अंदर देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं, जिसको इंसानी जहन तस्लीम करे और वो इम्कान के दायरे के अंदर अंदर हो। अगर ये सारी चीज़ें एक्शन के अंदर या फिल्म के अंदर गायब हो जाती हैं तो नाजरीन को देखने के लिए सिर्फ फिर तमाशा ही रह जाता है, बल्कि वो फिर एक कार्टून ही देखते हैं। जी तो जनाब, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है उन 3 पॉइंट्स का जिसका हमने आपसे वीडियो के आगाज़ में वादा किया था। तो जनाब पेश करते हैं नंबर 1। इसका मतलब ये है कि हीरो साहब जो दिखा रहा है या कर रहा है, क्या वो इससे पहले इसकी तरबियत ले चुका है? यानी हमारे जो पाकिस्तान के कार्टून हैं जिनके नखरे ख़त्म नहीं होते और उनको बंदूक के पकड़ने तक का नहीं पता, एक क्लाशनकोफ से वो पूरे शहर को तबाह कर देते हैं, लेकिन मैगजीन भी चेंज नहीं करते। मजीद हीरो है या हीरोइन है, जिस्मानी ताकत या सलाहियत उसको इस बात की इजाज़त देती है, जिस तरह के अभी आप लोगों ने देख लिया कि एक बंदरनुमा खातून या कैंगरूनुमा, आप उसको जो भी नाम दे, वो किस तरह छलांगे मार रही थी। एक खातून ने इंसान को पकड़कर उसका वलीबाल बना दिया। क्या हकीकी ज़िंदगी के अंदर या चलो फिल्मी दुनिया के अंदर इंसानी जहन या साइकोलॉजी इसको तस्लीम कर सकती है? हरगिज़ नहीं। नंबर 2, एक्शन की लोकेशन का दुरुस्त, ज़बरदस्त और लॉजिक के मुताबिक सही इस्तेमाल। यानी किरदार को कहाँ पर खड़ा होना चाहिए, उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, उसको आड़ कैसे लेनी चाहिए, मजीद दुश्मन किधर से आ रहा है, उसका हमला किधर से मुतवक्को हो सकता है, ये सारी चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए और लॉजिक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें ना होना तो फिर जो एक्शन सीन है या फाइट सीन है और पूरी की पूरी फिल्म है ना, वो फिर मसनूई महसूस होती है, उसका कोई असर नहीं होता, जिस तरह की अभी आप लोगों ने देख लिया। नंबर 3, फाइट सीन या एक्शन सीन का मकसद क्या होता है? इससे मुराद ये है कि हर कहानी या फिल्म के अंदर फाइट सीन का एक मकसद होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है, फिल्म की पोजीशन को मजबूत करता है। सिर्फ नाजरीन को मुतासिर करने के लिए, दिखाने के लिए फिल्म में एक्शन सीन डालना फिल्म को मजबूत नहीं बल्कि उल्टा कमजोर कर देता है। यही वो पहली और बुनियादी गलती होती है जो सबसे पहले एक स्क्रिप्ट राइटर से सरजीद होती है, उसके बाद बाकी किरदारों के नाम आते हैं। जी जनाब, इसी तरह वक्त हुआ चाहता है उस हालिया टिप के बारे में जिसके बारे में हमने आपसे वादा किया था। टिप तो यह हल बिल्कुल सादा सा है। एक फिल्म या कहानी के अंदर फाइट सीन है, एक्शन सीन है, वो जितना बड़ा होगा ना तो उसकी जो मंतक है या हकीकत पसंद है वो भी इतनी बड़ी ही होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़े से बड़ा एक्शन सीन या फाइट सीन भी ना तो फिल्म को बड़ा कर सकती है और ना ही कामयाब।
ये है वो असल चीज़ जो हर स्क्रिप्ट राइटर बार बार भूल जाता है। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद एक वजाहत दोबारा, जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स, प्रोड्यूसर साहिबान हैं, डायरेक्टर या अदाकार, उनसे दिल से माजर। हमारी तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना है, ना कि आपकी दिल आज़ारी या इज़हार आसानी। क्योंकि आप कैमरे के सामने हैं, आप एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर आपका किरदार, आपका एक्शन या आपकी चीज़ें अच्छी होगी तो मुल्क की नुमाइंदगी अक्कासी बेहतरीन अंदाज में होगी, वरना फिर हमारी बदनामी ही होगी। तो एक दफ़ा फिर माजरत। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपको फिल्मी दुनिया से मुतालिक इस तरह हक़ाइक़ पर दुरुस्त मालूमात सुनने और देखने को मिलें, जो हकीकी दुनिया होती है और असल दुनिया, इसके दरमियान आपको बेहतरीन मुवाजना देखने को मिले, और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में मयारी हों, गलतियों से पाक हों, तो बेल आइकान के बटन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन कुछ नए अंदाज के साथ, नए स्टाइल के साथ, इसी मजमून को बरकरार रखते हुए। तो लिहाजा उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।